गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड। देखिए बेटा, आज से हम लोग अपने यूपी बोर्ड के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन चालू कर रहे हैं और इस वीडियो सीरीज के थ्रू मैं आपको प्रत्येक दिन 3 क्वेश्चन कराऊंगा बेटा। और अगर आज से लेकर के बोर्ड का एग्जाम जब तक नहीं होता आप डेली इन 3 क्वेश्चनों को याद करेंगे तो आपके केमिस्ट्री में आसानी से बेटा 95 से प्लस मार्क्स आ जाए। अगर अब तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, कोई भी नोट्स नहीं बनाई, तो बस आज से आपको ये मान लेना है कि अब हमको प्रत्येक दिन सिर्फ 3 क्वेश्चन याद करने हैं बेटा। कितने क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन। और इन 3 क्वेश्चनों को आप याद करते जाइएगा और आपको आखिरी दिन ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा पेपर में, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जो इन क्वेश्चन की सीरीज से आपको ना मिले। तो आज हम लोग विलियम चैप्टर का बेटा पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। राउंड का नियम समझाइए। ये ऐसा एक क्वेश्चन है बेटा जो हर साल पूछा जाता है किसी न किसी सेट में। 22, 23, 24, 25। और अगर मैं 25 के एग्जाम की बात करूं तो इसका कोड था कि इस पेपर में पूछा गया था 347 के। और कितने नंबर का था बेटा? 2 नंबर में पूछा गया था। तो अब हम लोग यहाँ पर सिर्फ ये बात नहीं करेंगे बेटा कि किस क्वेश्चन को आना है। यहाँ पे हम लोग इस बात पर भी ध्यान देंगे कि हमको कॉपी में उस क्वेश्चन को किस तरह से लिखना है ताकि हमारे कोई भी नंबर राइटिंग के ना काटे जा सके। तो सबसे पहले देखिए हमसे क्या पूछा बेटा? राउट का नियम। तो हम हेडिंग डालेंगे राउट का नियम। किसका नियम बेटा? राउट का नियम। तो लिखेंगे बेटा इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी वाष्पशील पदार्थ का आंशिक दाब, जिसको बेटा हम पी से दिखाएंगे, आंशिक दाब को किससे दिखाएंगे? पी से। तो इस नियम के अनुसार किसी वाष्प इस नियम के अनुसार किसी वाष्पशील पदार्थ का आंशिक दाब उस पदार्थ के शुद्ध अवस्था के दाब, शुद्ध अवस्था के दाब तथा विलयन में उपस्थित उस पदार्थ के मोल प्रभाज के, मोल प्रभाज के समा मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। ये बेटा राउट का नियम है। राउट ने बताया था कि अगर कोई वास्तविक पदार्थ है बेटा, क्या है बेटा? कोई वास्तविक पदार्थ है, उस पदार्थ का जो आंशिक दाब होता है बेटा, उस पदार्थ का जो क्या होता है बेटा? आंशिक दाब, वो किसके बराबर होता है? उसी पदार्थ के शुद्ध अवस्था के दाब तथा विलयन में उस पदार्थ के मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि आंशिक दाब जो होगा बेटा तो किसके बराबर होगा बेटा? शुद्ध अवस्था के दाब, शुद्ध अवस्था के दाब इनटू विलयन में पदार्थ का मोल प्रभाज, पदार्थ का मोल प्रभाज। ये कहानी हमने लिखी है बेटा कि अगर हमको आंशिक दाब निकालना है किसी भी वाष्पशील पदार्थ का बेटा, किसका निकालना है? वाष्पशील पदार्थ का। तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, उस पदार्थ के शुद्ध अवस्था के दाब को गुणा कर देना विलयन के में उपस्थित उस पदार्थ के मोल प्रभाज से। तो आंशिक दाब को बेटा पी से दिखाते हैं, शुद्ध अवस्था के दाब को बेटा पी नॉट से दिखाते हैं, मोल प्रभाज को जाई से दिखाते हैं। तो ये आपके पास सूत्र आ गया कि राउंड के अनुसार किसी भी वाष्पशील पदार्थ का जो आंशिक दाब होता है वो उसके शुद्ध अवस्था के दाब तथा मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ठीक है बेटा। अब आगे देखेंगे, हम लिखेंगे माना दो वाष्पशील पदार्थ ए तथा बी को मिलाकर एक विलयन बनाया गया। हमने ये मान लिया बेटा कि दो वाष्पशील पदार्थ हैं, एक ए है और एक बी, जिनको मिला करके हम बेटा एक विलयन बना रहे हैं। विलयन में ए तथा बी के मोल प्रभाग
क्रमशः जाई ए तथा जाई बी है, और ए तथा बी का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब क्रमशः पी नॉट ए तथा पी नॉट बी है। ठीक बेटा, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है बेटा, कि हमने माना है कि दो पदार्थ में बेटा जो वाष्पशील है ए और बी, दोनों पदार्थ कैसे बेटा वाष्पशील है, इनको मिलाकर के हमने एक बिलियन बनाया, इनको मिलाकर के बेटा हमने क्या किया, एक बिलियन बनाया। बिलियन में ए तथा बी के मोल प्रभाजित क्रमशः, यानी कि बिलियन में ए का मोल प्रभाजित जाई ए है और बी का मोल प्रभाजित बेटा जाई बी है, और इनका शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब कितना बेटा पी नॉट ए तथा पी नॉट बी है। तो अब यहाँ से देखिए हम लोग बिलियन का वाष्प दाब निकालने का सूत्र डिराइव कर रहे हैं बेटा, तो हम लिखेंगे वाष्पशील पदार्थ ए के लिए राउट के नियम से। अब हम लोग बेटा वाष्पशील पदार्थ ए में राउट का नियम लगा रहे हैं, तो वाष्पशील पदार्थ में मान लिया बेटा ए का आंशिक दाब है पी ए, तो ये किसके बराबर होगा बेटा, ए के शुद्ध अवस्था का दाब और ए का मोल प्रभाव के समानुपाती होगा। ये हो गया समीकरण नंबर 1, बेटा बिल्कुल यही होगा। अब इसी तरह मैं लिखूंगा बेटा वाष्पशील पदार्थ बी के लिए राउट के नियम से। अब हम लोग वाष्पशील पदार्थ बी के लिए लगाएंगे राउट का नियम, तो राउट का नियम क्या कहता है, किसी पदार्थ का जो आंशिक दाब होता है वो उसके शुद्ध अवस्था के दाब और बिलियन में उसके मोल प्रभाव के समानुपाती होता है। तो ये हो गया समीकरण नंबर 2 बेटा। तो यहाँ से यही लिखेंगे, द्रव ए के लिए मैंने राउट का नियम लगाया तो पी ए बराबर आ गया पी नॉट ए जाइए, और बी के लिए लगाया तो हो गया पी बी इक्वल टू पी नॉट बी जाई बी। यहाँ तक कोई डाउट नहीं बेटा, ऊपर थोड़ा नोट कर लीजिए, मैं जगह करूंगा थोड़ा। हो गया ओके। अब देखिए बेटा यहाँ तक हो गया, अब हम लिखेंगे बेटा डाल्टन के नियमानुसार किसी विलयन का वाष्प दाब, और विलयन के वाष्प दाब को बेटा पीएस से दिखाते हैं, तो डाल्टन के नियमानुसार किसी विलयन का वाष्प दाब विलयन में उपस्थित वाष्पशील पदार्थों के आंशिक दाब के योगफल के बराबर होता है, योगफल के बराबर होता है। ठीक बेटा, डाल्टन ने बताया था कि अगर आपको किसी बिलियन का वाष्प दाब निकालना हो बेटा, क्या निकालना हो, बिलियन का वाष्प दाब, तो उसमें जो भी वाष्पशील घटक पदार्थ है बेटा उनके आंशिक दाब का योगफल ही आपका बिलियन का वाष्प दाब होगा, यानी कि पीएस किसके बराबर होगा बेटा, ए का आंशिक दाब प्लस बी का आंशिक दाब। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं बेटा। ये तो पहला हो गया राउट का नियम, ये एक राउट के नियम का पहला समीकरण हो गया बेटा, यही राउट का क्या है बेटा नियम। दूसरा, अगर यहाँ पर मैं पीए और पीवी का मान रख दूं बेटा, पीए का मान ये है और पीवी का मान ये है, तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से पी ए तथा पीबी का मान रखने पर। ठीक बेटा, समीकरण 1 और 2 से, तो जैसे ही हम लोग मान रखेंगे बेटा पी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ए जाई ए प्लस पी नॉट बी जाई बी, ये भी आपका राउंड कर दिया। ये आपके पास आ गया कि अगर कोई वाष्पशील पदार्थ को मिलाकर के बिलियन बनाया जाए तो उस बिलियन का जो दाब होगा या वाष्प दाब होगा किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। ठीक है, तो ये दोनों ही दोनों आपके क्या होगा बेटा, राउंड के नियम होगा। इसको नोट करिए फिर आगे बात करते हैं।
हो गया बेटा, ओके। देखना हम यहाँ पर देख लेते हैं कहाँ पर किस शब्द का क्या मतलब है। जो बेटा पीएस लिखा है, पीएस को पढ़ेंगे बिलियन का वास्तुदात, बिलियन का वास्तुदात। पीएस को क्या पढ़ोगे बेटा, बिलियन का वास्तुदात। पीए को क्या करेंगे बेटा, पदार्थ ए का आंशिक वास्तुदात। पीबी को क्या पढ़ेंगे बेटा, पदार्थ बी का, पदार्थ बी का आंशिक वास्तुदात। ठीक बेटा। अब हम बात करें पी नॉट ए, पी नॉट ए को पढ़ेंगे पदार्थ ए का शुद्ध अवस्था में, पदार्थ ए का शुद्ध अवस्था में वास्तुदात। और पी नॉट बी को बेटा आप लोग पढ़ेंगे पदार्थ बी का शुद्ध अवस्था में वाष्पदाब। और क्या बेटा, जाई ए और जाई बी। तो जाई ए को लिखेंगे बेटा पदार्थ ए का विलयन में मोल प्रभार। और जाई बी को लिखेंगे बेटा हम लोग पदार्थ बी का विलयन में मोल प्रभार। ठीक बेटा, इस तरह से इस क्वेश्चन को लिखना है। ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी पूछा जाता है बेटा, 3 नंबर में भी पूछा जाता है और 4 नंबर में भी पूछा जाता है। चाहे ये 2 नंबर में पूछे तो आपको केवल पहले वाला समीकरण बना के छोड़ देना, प्रूविंग नहीं करना, माना दो वास्तविक पदार्थ, इसके आगे से नहीं लिखना। 3 नंबर का पूछेगा तो फिर आपको पूरा यही लिखना है। 3 में पूछे, 4 में पूछे, 5 में पूछे तो पूरा यहाँ तक जाना है। और अगर केवल 2 नंबर में तो सिर्फ कहाँ तक लिखो बेटा, माना दो वास्तविक पदार्थ के पहले तक जो मैंने कराया उतना लिख देना है। इसको याद कर लेना बेटा। ये क्वेश्चन मैं फिर से कह रहा हूं, आप ये समझ के चलिए कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% रखा हुआ है। ऐसा कोई साल नहीं है कि ये क्वेश्चन ना पूछा जाए। राहुल का नियम हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन बेटा, इसको नोट करिए। और जितने भी बच्चे अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े बेटा, वो बच्चे 7880960882 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें मुझे मैसेज करेंगे, मैं यहाँ से आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। और अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही हो तो बेटा वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर देना बेटा। नोट करिए, फिर हम चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। अब देखिए अगला क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है कि क्वथनांक उन्नयन क्या है। क्वथनांक उन्नयन पूछ रहा है। फिर एक आपको सवाल दिया गया कि एक द्रव का क्वथनांक 353.23 केल्विन है, 58 ग्राम मोल इनवर्स मोलर द्रव्यमान के 1.8 ग्राम अवाष्पशील विलेय को 90 ग्राम जल में घोल 90 ग्राम द्रव में घोलने पर विलयन का क्वथनांक 354.11 केल्विन हो जाता है। द्रव के लिए क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। तो 2 सवाल है। सबसे पहले तो मुझसे पूछा गया बेटा क्वथनांक उन्नयन, तो मैं हेडिंग डालूंगा बेटा क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक उन्नयन। ठीक है, तो क्वथनांक उन्नयन लिखेंगे बेटा किसी अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का क्वथनांक, विलयन के क्वथनांक जिसको हम लोग दिखाते हैं बेटा टीबी से, हो गया टीबी। विलयन का क्वथनांक किससे देगा, टीबी से। तो ब्रैकेट में टीबी किसी अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के क्वथनांक तथा वाष्पशील विलायक के क्वथनांक, विलायक के क्वथनांक जिसको किससे दिखाते हैं बेटा, टीबी नॉट से दिखाते हैं। विलायक के क्वथनांक किससे दिखाते हैं, टीबी नॉट से। किसी अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के क्वथनांक तथा वाष्पशील विलायक के क्वथनांक के अंतर को क्वथनांक उन्नयन कहा जाता है। इसे डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बेटा, तो आपके पास क्वथनांक उन्नयन क्या होता है कि कोई एक आपको विलयन बनाना है जिसमें जो विलेय होना चाहिए वो आवासीय होना चाहिए। विलेय कैसा होना चाहिए बेटा, आवासीय।
उसका क्वथनांक तथा वाष्पशील विलायक का क्वथनांक, इन दोनों के क्वथनांकों का जो अंतर होता है उसी अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। और इसे किससे दिखाते हैं बेटा, डेल्टा टीवी से। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ क्वथनांक उन्नयन, उन्नयन इसके बराबर होगा बेटा विलयन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक। ये बेटा यही सूत्र बनेगा, क्वथनांक उन्नयन को डेल्टा टीवी, तो डेल्टा टीवी इक्वल टू विलयन का क्वथनांक टीवी और विलायक का क्वथनांक टीवी नॉट। तो ये आपके पास आ गया बेटा सूत्र, डेल्टा टीवी इक्वल टू टीवी माइनस टीवी नॉट। ठीक है बेटा, आगे लिखेंगे प्रयोगों द्वारा देखा गया है कि, प्रयोगों द्वारा देखा गया है कि किसी विलयन का किसी अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का क्वथनांक उन्नयन उस विलयन की मोललता के समानुपाती होती। ये क्या होती है बेटा, समानुपाती होता है। तो प्रयोगों द्वारा ये देखा गया है कि कोई अगर विलयन है किसका बेटा, अवाष्पशील विलेय, तो उस विलयन का जो क्वथनांक उन्नयन होता है वो उसी विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। उसी विलयन की मोललता के बेटा क्या होता है, समानुपाती होता है। तो क्या यहाँ से मैं लिख सकता हूँ बेटा कि जो क्वथनांक उन्नयन है वो बराबर, वो समानुपाती होगा बेटा किसके बेटा, विलयन की मोललता के, विलयन की मोललता के। सही बेटा, क्वथनांक उन्नयन को किससे दिखाते हैं, डेल्टा टीवी से। समानुपाती बेटा मोललता को स्मॉल एम से दिखाते हैं। यहाँ तक सही सब कुछ, आगे देखना बेटा। तो क्या बेटा मैं लिख सकता हूँ कि डेल्टा टीवी समानुपाती हटाएंगे बेटा, एक कांस्टेंट के आएगा। अब ये बॉइलिंग है तो यहाँ पे के भी लिखूंगा मोलल की। ये हमारे पास एक सूत्र हो गया, पहला सूत्र। अब अगर मैं यहाँ डेल्टा टीवी का मान रखूं, डेल्टा टीवी किसके बराबर बेटा, टीवी माइनस टीवी नाम। तो अगला सूत्र हो जाएगा टीवी माइनस टीवी नॉट इक्वल टू केवी एम। ये दो सूत्र हो गए बेटा क्वथनांक उन्नयन के। सही है, नोट कर लीजिए, मैं यहाँ टर्मिनोलॉजी बात कर लेता हूँ, नोट करिए इसको थोड़ा सा। नोट हो गया, बेटा अब ध्यान देखिए यहाँ पर कौन सा टर्म क्या होना है। इसी तरह से आपको डिटेल से लिखना होगा अगर आपके बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन फिर से रिपीट होते हैं। हाफ ईयरली एग्जाम के लिए भी यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो मैं इस सीरीज में करा रहा हूँ। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो बस अब आप आज के बाद जितना क्वेश्चन इस चैनल के थ्रू मैं आपको करा रहा हूँ उनको याद कर लीजिए। हाफ ईयरली एग्जाम हो या फिर आपका प्री एग्जाम हो या फिर आपका बोर्ड एग्जाम हो, इसके बाहर से कोई भी क्वेश्चन आपसे कभी भी नहीं पूछा जाएगा बेटा। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं जहां जो टीवी नॉट है इसको क्या कहेंगे बेटा, शुद्ध विलायक का क्वथनांक, शुद्ध वाष्पशील विलायक का क्वथनांक। जो हमारे पास बेटा टीवी है उसको क्या कहेंगे, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का क्वथनांक। और क्या है बेटा आपके पास, टीवी हो गया, ये हो गया डेल्टा टीवी। डेल्टा टीवी को बोलते हैं बेटा क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक उन्नयन। और क्या बचा बेटा, एम, एम को बोलेंगे विलयन की मोललता, विलयन की मोललता। ठीक है, और आपके पास है केबी, केबी की बात कर रहे थे बेटा। केबी को हम लोग बोलते हैं बेटा मोलल उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, और ये हमेशा बेटा केबी किसका लिखा जाता है बेटा, विलायक का लिखा जाता है। इस बात को याद रखना, हमेशा किसका लिखा जाएगा, विलायक का। सवाल में ये बेटा आपको केबी का मान दिया जाएगा, हर सवाल में आपको केबी का मान दिया जाएगा और यह तो पूछा जाएगा। लेकिन जल के लिए केबी का मान बेटा दे भी सकता है और नहीं दे सकता। अगर सवाल जल का है और केबी का मान नहीं दिया तो आप वहां पर इस वैल्यू का यूज करके सवाल करेंगे। वैल्यू क्या है बेटा, 0.52 केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, तो ये केवल जल के लिए, बाकी किसी के लिए होगा तो सवाल में दिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वथनांक उन्नयन। क्वथनांक उन्नयन की बात कर दी गई। क्वथनांक उन्नयन क्या होता है,
आवासीय विलेय के क्वथनांक तथा शुद्ध विलायक के क्वथनांक के अंतर को भी हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। अब हम आते हैं बेटा अपने सवाल में। क्वथनांक उन्नयन देखिए, अनुसंग गुणधर्म से एक सवाल और एक परिभाषा बिल्कुल फिक्स है कि आपके पेपर में रहेगी। आज तो हमको मिला बेटा क्वथनांक उन्नयन। अगले लेक्चर में मैं आपको दिमाग का अवनमन का कराऊंगा, पराशर दाब का कराऊंगा, वाष्प दाब का, अपेक्षिक अवनमन, और इन चार में से एक सवाल बिल्कुल फिक्स मानिए कि आपके कॉपी में जरूर मिलना है। ठीक है, अब आइए क्या कह रहा है सवाल को पढ़िए। सवाल कह रहा है एक द्रव का क्वथनांक, ओके, द्रव का क्वथनांक। अब द्रव का क्वथनांक है बेटा, तो उसको टीवी नॉट से दिखाएंगे। वो दिया है 353.23 केल्विन, 58 ग्राम पर मोल इनवर्स मोलर द्रव्यमान, यानी कि आपको आवासीय विलेय का मोलर द्रव्यमान दिया गया है। क्या दिया गया बेटा, मोलर द्रव्यमान। और आवासीय विलेय के मोलर द्रव्यमान को हमेशा मैंने बताया बेटा किससे दिखाना है, एमबी से। एमबी कितना गिवन बेटा, 58 ग्राम पर मोल। फिर बोला है कि इसका द्रव्यमान कितना है, 1.8, यानी कि आवासीय विलेय का द्रव्यमान हमको दिया गया बेटा। द्रव्यमान हम किससे दिखाते हैं बेटा, डब्ल्यू से। वो गिवन है 1.8 ग्राम। ठीक है, विलेय को 90 ग्राम द्रव में घोलने पर, द्रव क्या है बेटा, विलायक, यानी कि आपको बेटा द्रव का द्रव्यमान दिया गया है, द्रव का द्रव्यमान। द्रव के द्रव्यमान किसे दिया बेटा, डब्ल्यू ए कितना है बेटा, 90 ग्राम। ठीक है, घोलने पर क्वथनांक। अब देखिए, जब हमने द्रव में आवासीय विलेय को घोल दिया तब का क्वथनांक दिया, यानी कि बिलियन का क्वथनांक है। तो हमको गिवन है बेटा बिलियन का क्वथनांक। बिलियन के क्वथनांक किससे दिखा बेटा, टीबी से। हमको कितना दिया है, 354.11 केल्विन। तो द्रव के लिए क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, तो हमें क्या फाइंड करना है बेटा, द्रव के लिए क्वथनांक उन्नयन, ये फाइंड करना है, यानी कि के भी फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। देखिए अभी कुछ भी नहीं किया मैंने, जो भी दिया था बेटा उसको मैंने लिख दिया है। अब हम आते हैं सवाल में। किसी भी सवाल में अगर केपी दिया जाए या पूछा जाए तो श्योर रहिएगा कि वहां क्वथनांक उन्नयन का ही सूत्र लगाना है। तो मैं लिखूंगा बेटा क्वथनांक उन्नयन के सूत्र से, क्वथनांक उन्नयन के सूत्र। तो देखिए बड़े बड़े सूत्रों को नहीं याद करना, छोटे सूत्र याद रखिए, जिसके विषय में नहीं पता उसका सूत्र खोलिए। तो क्वथनांक उन्नयन का सूत्र क्या होता है, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी एम, ये हमें याद है। अब उसने क्वथनांक उन्नयन की बात नहीं की तो मैं इसको खोल दूंगा, ये क्या होता है बेटा, टीबी माइनस टीबी नॉट। ये भी हमसे पूछा है। मोलरिटी की बात नहीं की तो वो क्या होता है, विलेय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान, वो भी चिन्ह में रख के जी। यहाँ तक आपको कोई डाउट मेरे हिसाब से तो नहीं मान ली। अब देखिए पहले रखिए, टीबी कितना दिया सवाल में बेटा, 354.11 माइनस टीबी नॉट कितना दिया बेटा, 353.23 इक्वल टू के भी निकालना है। मोल को मोल रहने दीजिए, अभी रहने दीजिए। विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, उसने किसमें दिया बेटा, 90 ग्राम। तो 90 ग्राम को अगर केजी में बदलना है बेटा तो किससे भाग देते हैं, 1000 से। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट करिए बेटा, 11 में 3 जाएंगे बेटा आपके पास आएगा 8, 10 में 2 जाएंगे बेटा 8 दशमलव, और यहाँ जीरो, तो 0.88 केवी को केवी रहने दो। अब 100 आपका ऊपर पहुंच जाएगा, एनवी साथ में है, और 9 बेटा नीचे बचेगा। सही यहाँ तक, तो 9 को इधर ले आता हूँ बेटा, तो 0.88 गुणे 9 इक्वल टू केवी इनटू। अब मोल का सूत्र क्या होता है, विलायक का द्रव्यमान बटे विलायक का अनुभाग, यही होता है मोल का सूत्र। अब ध्यान देंगे बेटा, इसका गुणा कर लेते हैं, 9 अठी बेटा 72, 7 बचेगा, 9 अठी 72, 72 7 79 हो जाएगा बेटा, 89 79 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 79, दो में बात बेटा दशमलव। सही यहाँ तक। अब आगे देखिए बेटा, केवी को केवी रहने दीजिए 100, डब्ल्यू बी सवाल में देखेंगे कितना दिया है बेटा, डब्ल्यू बी दिया है 1.8। यम्बी सवाल में कितना दिया है बेटा, यम्बी 58। यहाँ तक आपको कोई डाउट मेरे हिसाब, थोड़ा सा एक इस क्वेश्चन में थोड़ा एरर लग रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ 5.8 होना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, 1.8 ही है, तो हम लोग यही कर लेते हैं।
यहाँ तक सब कुछ है बेटा। अब ऊपर की चीजें मैं हटा ले रहा हूँ। अब आइए बेटा हम लोग कैलकुलेशन की मार्क देखते हैं कैसा करना है। तो 58 को इधर लाना हूँ बेटा, तो ध्यान देना। केपी इक्वल टू बेटा 7.92 इंटू 58, नीचे बनेगा बेटा 100 इंटू 1.8, ये बनेगा। अब देखिए ऊपर केबी इक्वल टू 7.92 इंटू 58। अब मैं इसमें 10 का गुणा कर देता हूँ बेटा, जो हो जाएगा 180। 100 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना होगा बेटा 180। अब इसको काटिए बेटा, इसको हम लोग ऊपर दो के बाद दशमलव, तो अगर मुझे दशमलव हटाना है तो 792 इंटू 58 और नीचे हो जाएगा 180 और 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा दशमलव हटाने दो। अब इसको 3 से काटिएगा, 3 दूनी 6, तिछंग 18, 3 चौको 12, और ये क्या हो जाएगा तिछंग 18, ये बनेगा। इधर हो जाएगा 58 और इधर रहेगा 100। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब इसको आप काटिए बेटा फिर से, किससे 3 से, तो 3 अठी 24, 3 अठी 24 और 3 दूनी 6, ये हो जाएगा। इसको 2 से काट लीजिए, तो 2 से काटेंगे तो 3 4, 2 नाम 18 और ये हो जाएगा 50। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए बेटा। यहाँ तक सही है। आप देखिए आगे इसी कैलकुलेशन कैसे करें। क्या बेटा के बी इक्वल टू तुम लिख सकते हो, अगर इसको तुम लोग बेटा 4 से काट दो तो 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, ये बन जाएगा बेटा 29 को 29 रखने दीजिए और नीचे कर लीजिए बेटा 50। सही आता है। क्या बेटा इस चीज को तुम लिख सकते हो के बी इक्वल टू 22 हो जाएगा। अब 22 को क्या करिए, एक मिनट रुकिए, 22 को 22 नहीं चाहिए, अच्छा भाग दे लेते हैं 5 से, 5 से भाग देंगे पंचों को 20, दशमलव लगाएंगे पंचों को 20, 4.4 32 और नीचे केवल बचेगा बेटा 50। नीचे कितना बचेगा 50। क्या बेटा इसको लिख सकते हो के बी 44 गुणे 29, अगर दशमलव हटाओगे तो एक जीरो नीचे बढ़ जाएगा। 5 से काटिए बेटा, 5 अठी 40, 5 अठी 40, ये बन जाएगा इंटू 29 और नीचे कितना आ जाएगा बेटा 100 आ जाएगा। यहाँ तक से अब 88 का गुणा 29 से अलग से कर ले रहे हैं बेटा, 8.8 गुणे 29, 9 अठी 72 बचेगा बेटा 7, 9 अठी 72 7 79 इंटू 8 दूनी 16 80 का 1, 8 दूनी 16 1 17, तो 2 हो जाएगा 15 हो जाएगा 14 15 हो जाएगा 2, ये एक अंक बाद दशमलव है तो ये आ जाएगा 255। तो ऊपर जब मल्टीप्लाई किया तो आ गया बेटा 255.2 भागे 100। ठीक है, अब नीचे के 100 को अगर भाग दे दोगे तो ये आ जाएगा 2.55 और इसका मात्रक याद रखना बेटा होता है केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, तो इस तरह से इस सवाल को आपको सॉल्व करना था। तो इसके लिए केवी का मान कितना आएगा बेटा, वो आएगा 2.55 केल्विन केजी पर मोल। और ये बात मैंने आपको कई बार बताई कि जो भी आंसर आए उसको एक बार शब्दों में जरूर लिखना। तो हम लिखेंगे, आता है द्रव के लिए क्वथनांक उन्नयन का मान, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक का मान 2.55 केल्विन केजी पर मोल होगा। ये आपका फाइनल आंसर होगा बेटा, देख लीजिए समझ लीजिए। और इसी तरह के क्वेश्चन आपसे बोर्ड में पूछे जाते हैं, केवल आपको कैलकुलेशन को सही से देखना है। थोड़ा सा मैं इसका आंसर चेक करूंगा कि कहीं गलत तो नहीं आया। एक क्वेश्चन था बेटा फोर्थ का, हाँ फोर्थ का, हाँ अब इसमें जो है थोड़ा सा है, अब देखते हैं बेटा यहाँ पे थोड़ा सा उसने कैलकुलेशन को जो है ये डब्ल्यू, ठीक है बेटा यही आंसर आएगा और यही इसका आंसर था। ठीक, तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून। अरे बेटा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोलकता तथा मोलकता को उदाहरण द्वारा समझाइए बेटा। इस क्वेश्चन को आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा के देख लेना। मोलकता की या तो परिभाषा पूछेगा, या तो मोलकता की परिभाषा पूछेगा, या तो दोनों में अंतर पूछेगा, या दोनों की परिभाषा पूछेगा। बिल्कुल आप फिक्स कर लीजिए कि इन दो में से एक क्वेश्चन तो आपके बोर्ड में आने आना है बेटा। इन तीन में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर मिलेगा। तो अगर मुझे इसकी बात करना हो सबसे पहले घड़ी निकालूंगा मोलकता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा मोलरिटी। तो मोलकता की पहले परिभाषा लिख लेते हैं, तो लिखेंगे बेटा
मोलरता लिखेंगे 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलेय के मोलों की संख्या को विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल यम से प्रदर्शित करते हैं। तो बेटा पहली बात तो हम मोलरता की परिभाषा आ जाएगी। मोलरता क्या है? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की जो मोलों की संख्या होती है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की जो संख्या होती है बेटा, उसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? मोलरता कहते हैं। और इसे किससे दिखाते हैं बेटा? कैपिटल यम से दिखाते हैं। इसे किससे दिखाते हैं? कैपिटल यम से दिखाते हैं। तो ये हो गई मोलरता। अब मैं बात करता हूँ बेटा मोलरता के सूत्र की। किसकी बात करता हूँ बेटा? सूत्र। तो मोलरता का सूत्र होता है बेटा, मोलरता बराबर विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन, वो भी किसमें बेटा? लीटर में। ये हो गया बेटा। अब अगर मैं बात करूं बेटा मात्रक की, किसकी बात करता हूँ बेटा? मात्रक। मोलरता के अगर मैं आपसे मात्रक की बात करूं, इसका मात्रक होता है बेटा मोलरता का मोल पर लीटर। मात्रक क्या होता है बेटा? मोल पर लीटर। तो ये आपका हो गया बेटा मोलरता। जिस तरह से मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, सेम इसी तरह से आपको कॉपी में लिखना है, हेडिंग डाल डाल के, ताकि कोई भी नंबर आपसे राइटिंग करना काटा जाए। तो सबसे पहले मैंने मोलरता की परिभाषा लिख दी, मोलरता का सूत्र लिख दिया और मोलरता का मात्रक लिख दिया। यहाँ तक हो गया। अब हमको उदाहरण देखना है बेटा, तो लिखेंगे बेटा उदाहरण। उदाहरण में लिखेंगे बेटा, यदि 3 मोल यूरिया को 1 लीटर, यदि 3 मोल यूरिया को जल में घोलकर 1 लीटर का 1 लीटर का विलयन बनाया जाए, विलयन बनाया जाए, तो विलयन की मोलरता, तो विलयन की मोलरता 3 मोल पर लीटर होगी। ये बेटा आपको उदाहरण हो गया कि अगर आपने 1 लीटर का विलियन बनाया, उसमें यूरिया के कितने मोल डाल दिए बेटा? 3 मोल। उस विलियन की मोलरता कितनी होगी बेटा? 3 मोल प्रति लीटर होगी। उस विलियन की मोलरता कितनी होगी बेटा? 3 मोल प्रति लीटर होगी। तो ये पहला हो गया बेटा कि मोलरता क्या होती है। तो मोलरता क्या है? 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से दिखाते हैं। सूत्र होता है विलेय के मोल बटे विलियन का आयतन। और इसको और शॉर्ट में लिखना है तो सूत्र आप ऐसे याद रखेंगे, मोलरता को एम से दिखाते हैं, विलेय के मोल को एनबी से दिखाते हैं, और आयतन को वी से दिखाते हैं लीटर में। तो आप शॉर्ट में ये भी याद रख सकते हैं मोलरता की। ठीक है। अब हम बात करते हैं मोलरता की। इसके बाद करते हैं बेटा मोलरता की। चलो इसको अब आते हैं हम लोग सेकंड, मोलरता क्या है। मैं आपसे बात करता हूँ बेटा मोलरता। मोलरता, मोलरता को बेटा हम लोग इंग्लिश में मोलरिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मोलरिटी। तो इसकी परिभाषा सबसे पहले लिख लेते हैं, फिर इसको उदाहरण देते हैं। तो परिभाषा कहती है 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को, विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहा जाता है। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो मोलकता क्या होती है बेटा? 1 किलोग्राम विलायक में, किसमें बेटा? 1 किलोग्राम विलायक में विलेय की जो भी मोलों की संख्या होगी, 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की जो भी संख्या होगी, उसी का नाम क्या होगा बेटा? मोलकता। और इसको किससे दिखाएंगे बेटा? स्मॉल एम से दिखाएंगे। अगर मैं बात करूं बेटा सूत्र की, इसकी बात करता हूँ बेटा सूत्र की, तो सूत्र इसका होता है बेटा मोलकता बराबर विलेय के मोल बटे
विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान वो भी किसमें बेटा, केजी में, वो भी किसमें बेटा, केजी में। ठीक है, तो ये आपका सूत्र हो गया कि मोलरता का सूत्र क्या होता है, विलेय में मोल बटे विलायक की, विलायक का द्रव्यमान केजी में। तो अगर सिंबल में देखना तो मोलरता एम, विलेय के मोल बेटा एनबी, और विलायक का द्रव्यमान को डब्ल्यू ए, और केजी है तो केजी है। तो बेटा ये आपका सिंबल में हो गया कि एम बराबर एनबी बटे डब्ल्यू ए। अब अगर हम बात करें बेटा मात्रक की, किसकी बात करते हैं बेटा, मात्रक की। तो देखिए मात्रक क्या कहता है, मात्रक आपसे कह रहा है किसका मात्रक होता है, मोल पर किलोग्राम, मोल पर किलोग्राम। तो हो गया। अब हम उदाहरण भी देख लेते हैं क्योंकि हमसे उदाहरण भी पूछना है। उदाहरण में लिखें बेटा, यदि 3 मोल यूरिया को 1 केजी जल में घोलकर विलयन बनाया जाए, विलयन बनाया जाए, तो विलयन की मोलरता, मोलरता, तो विलयन की मोलरता 3 मोल पर किलोग्राम होगी, 3 मोल पर किलोग्राम होगी। ये उदाहरण हो गया बेटा कि यदि आपने यूरिया के 3 मोल को लिया, कितने लिया बेटा, 3 मोल को, और उसको किसमें घोला है, 1 किलोग्राम जल में, किसमें घोला बेटा, 1 किलोग्राम जल में, तो आपके विलयन की मोलरता कितनी आई बेटा, 3 मोल पर केजी आएगी। ये आपका बेटा थर्ड क्वेश्चन हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे बेटा, किस तरह से आपको बोर्ड के सवाल पूछे जाते हैं और किस तरह से हमको क्वेश्चन करना है। देखिए पहले क्वेश्चन तो देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन आपका 2025 में पूछा गया था 347 के ए सेट नंबर था, तीसरा क्वेश्चन 2025 में 347 के ए सेट नंबर में पूछा गया था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।